अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है नाज़रीन। आज हम जो देखेंगे वो होगा करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि है बाइडन साहब, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया है यूक्रेन में। तो आज हम थोड़ा सा उनको डिस्कस करेंगे कि क्यों गए हैं, उसके अलावा क्या किया है उन्होंने वहाँ जाके, उसके अलावा इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल दुनिया के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर। इसका हम अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे, उनको थोड़ा बहुत देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग जी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बाइडन साहब की कुछ तस्वीर हैं जो जब वो यूक्रेन में पहुंचे हैं और उन्होंने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की साहब, उनके साथ जो उन्होंने मीटिंग की है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इट वाज एन ऑडिशियस ट्रिप। इसको क्यों कहा जाता है, इसको इस वजह से मतलब कि इसकी ना बहुत ज़्यादा इस टाइम न्यूज़ के अंदर है, और बहुत लोग जो हैं इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है, ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्यों वो वावेला क्यों मचाया जा रहा है? पहली बात यह है कि ना ये इसको ऑडेशियस ट्रिप इस वजह से भी कहा जाता है। ऑडेशियस मतलब कि बहादुरी। ठीक है, इसको इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि एक यूएस का प्रेसिडेंट एक ऐसी लैंड के ऊपर उसने लैंड किया है कि जहां पर यूएस की कोई प्रॉपर आर्मी नहीं थी। अगर इससे पहले आप देखा जाए तो इराक के अंदर वॉर्स चल रही थी, या अफगानिस्तान के अंदर वॉर्स चल रही थी। जब यूएस के प्रेसिडेंट वहां पर जाते थे तो वहां पर इनकी अपनी एक प्रॉपर आर्मी होती थी। ठीक है, लेकिन इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि उन्होंने उनका एक प्रेसिडेंट एक ऐसी लैंड के ऊपर लैंड किया है जहां पर ऑलरेडी जंग चल रही थी। ठीक है, और वहां पर उनकी कोई मिलिट्री, खुद जो एक यूएस की मिलिट्री थी, वो वहां पर कोई नहीं थी। पहली बात। दूसरा ये था कि वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो बैकग्राउंड पे अगर आप इनकी जो प्रेसिडेंट की जो मीटिंग है या ओवरऑल उनका जो ट्रिप है उसको अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि जब वो वहां पर चल रहे हैं तो बैक एंड के ऊपर ना सायरन्स बज रहे हैं, और वो सायरन्स इस चीज़ के हैं कि अभी यहाँ पर कोई अटैक होने वाला है। ठीक है, या कोई एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। ये जब जंग होती हैं तो जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा जंग का नकारा बजना, तो ये वही नकारा बज रहे थे एट दैट टाइम, लेकिन कोई स्ट्राइक्स नहीं हुई। ठीक है, और स्ट्राइक्स क्यों नहीं हुई उसकी रीजन मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। तीसरी ये है कि अगर यहाँ पर कोई बाइडन को कुछ भी हो जाता, मेन के किसी भी किस्म से, या अगर उसकी कोई असैसिनेशन हो जाती, या उसकी डेथ हो जाती, या उसको इंजरी हो जाती रशिया के अटैक की वजह से, या किसी भी मिलिट्री स्ट्राइक्स की वजह से, कुछ भी किसी भी लिहाज से, तो इट कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। मतलब कि आप ये देखें कि एक दुनिया की हाइपर पावर जिसे कंसीडर किया जाता है, ये हाइपर हाइपर पावर का जो टाइटल है इसे फरीद जकरिया ने दिया है, जो कि यूएस के जर्नलिस्ट हैं। उनके मुताबिक यूएस इज हाइपर पावर नॉट अ सुपर पावर। तो उसके प्रेसिडेंट को जब अगर कहीं पर इंजर किया जाता है या उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन द मेन लैंड। तो जब उसके ऊपर अटैक कंसीडर किया जाएगा तो इट मीन्स कि यू आर इनवाइटिंग द रेथ ऑफ द हाइपर पावर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन शिप, और इसी एक वजह की वजह से इसी एक रीजन की वजह से ही इसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। अब सबसे पहले इन्होंने ना जैसे ही लैंड करने लगे या जब उस साइड पे जाने लगे ना, इनका इनिशियली ये कोई प्लान नहीं था। ये यूएस के पोलैंड गए हैं, वहां पर जाके इन्होंने काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं अगेंस्ट रशिया, लेकिन इनका कोई प्लान नहीं था। लेकिन सिर्फ जस्ट 5 घंटे पहले इन्होंने रशिया को नोटिफाई किया कि हम जो प्रेसिडेंट हैं वो एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर जा रहे हैं यूक्रेन। ठीक है, इट वाज अ सीक्रेट विजिट। ठीक है, ये और उन्होंने ना नोटिफाई किया, रशिया वाज नोटिफाइड ऑफ द ट्रिप अ फ्यू आवर्स बिफोर मिस्टर बाइडेंस डिपार्चर, अकॉर्डिंग टू ये जो जेक सुलिवान, उनके सुलिवान जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ही सेड दैट यूएस डिड सो फॉर डीकन्फ्लिक्शन पर्पस। आई वॉन्ट गेट
and to how they responded or what the precise nature of our message was, but I can confirm we provided that notice. अब बेसिकली ना ये बताने का मकसद यही था कि अब जब प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो आप जो स्ट्राइक्स वगैरह कर रही हैं उनसे कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए बात रहिएगा। और रशिया बात रहा भी, ठीक है, उस टाइम जब जब मतलब कि ना प्रेसिडेंट जितना अरसा, जितना टाइम वो यूक्रेन के सरजमीन पे रहे हैं, कोई भी देयर वाज नो रिपोर्ट्स ऑफ रशियन मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन मिसाइल्स ऑन एयर स्ट्राइक्स, मतलब कि उस दौरानिए में कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक नहीं हुई। अब फर्दर अगर हम देखें काजेज क्या थी, वजह क्या थी, ये ट्रिप क्यों हुआ, बाइडन वहां पर क्यों गए, तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एनिवर्सरी ऑफ रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन, आप देखें कि 22 फेब को या 24 फेब को ये रशिया ने इन्वेड किया था इन यूक्रेन। ठीक है, तो एक तो एनिवर्सरी है, और ये एनिवर्सरी इस लिहाज से भी ये अब सेलिब्रेट भी की जा सकती है क्योंकि जो रशिया ने जब इन्वेड किया था तो उसने कहा, यही कंसीडर किया था कि यूक्रेन विल बी अ मैटर ऑफ डेज और वीक्स, मतलब कि कुछ दिनों में या हफ्तों में हम यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक साल हो गया वो रिजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो बैकिंग किसकी है, यूएस की या वेस्ट की, जिसकी वजह से वो इतना सस्टेन कर गए हैं। सबसे पहले तो एनिवर्सरी थी, इसकी वजह से वो वहां पर गए। दूसरा, अपलिफ्ट द मोरल ऑफ यूक्रेनियन। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री अटैक होता है या कोई भी किसी किस्म का कोई सुसाइड अटैक होता है, अभी आप देखने पाकिस्तान के अंदर अभी पिशावर के अंदर कोई ब्लास्ट हुआ था, या उसके अलावा आप अगर देखें अभी कराची के अंदर जो एक अटैक हुआ था, तो आपने ना वहाँ पर बहुत से जो मिलिट्री लीडर्स हैं, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी गया था कराची जब इंसिडेंट हुआ था, कराची पुलिस स्टेशन के ऊपर जो अटैक हुआ। इसी तरह जब पेशावर का ब्लास्ट हुआ तो आपने आईजी को वहां पर जाते हुए देखा होगा। इसी तरह जब अगर फॉर एग्जांपल किसी अटैक के अंदर या कोई भी ऐसा टीटीपी के साथ कोई हादसा होता है, टीटीपी का पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके ऊपर कोई अटैक होता है और कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या कुछ इस तरह के जो मेजर जनरल्स होते हैं वो जाते हैं वहां पर, जाके ताजियत करते हैं वहां पर। वो बेसिकली क्यों जाते हैं? दे वेंट देयर टू अपलिफ्ट द मोरल ऑफ देयर सोल्जर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में यूक्रेन जो जंग लड़ रही है, यूक्रेन जो इस टाइम जंग लड़ रहा है वो यूएस वाली जंग लड़ रहा है। अगर आप देखें तो बेसिक जो इस टाइम जंग चल रही है वो एक साइड पे रशिया है और दूसरी साइड पे वेस्ट है। वेस्ट के अंदर कौन है? यूएस हो गया, और बाकी जो उसके एलाइज हैं वो है, ठीक है। तो जंग जो है ये बेसिकली अगर कंसीडर की जाए तो वो रशिया और द वेस्ट है, लेकिन वहां पर लड़ कौन रहा है? वो यूक्रेन है। अब यूक्रेन को क्या चाहिए? मॉरल सपोर्ट। उसके लिए यहाँ से जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे वो इस टाइम पहुंचे थे। तीसरा, जो टू टेल द वर्ल्ड यूएस इज अ स्टेबल ग्लोबल पुलिसमैन, हमें फिक्र है आपकी, सो कॉल्ड अमेरिका इज बैक। जिस तरह वो जो ट्रम्प ने कहा था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, और उसने वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे यूएस को जो था विड्रॉ कर लिया था, लेकिन जब बाइडन आया था तो इसने कहा था नहीं, हम दोबारा इंटर होंगे उन चीज़ों में, और वही अमेरिका की जो एक रिवाइवल है वो चाहते हैं हम। तो बाइडन उस चीज़ को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वी आर हेयर, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर देखा जाए, while the president's trip is a signal to Moscow of the Biden administration commitment to helping Ukraine, ये भी है कि ये एक सिग्नल है टू रशिया कि हम इसकी जो मदद है यूक्रेन की वो हम नहीं छोड़ेंगे अनटिल कि आप ये जंग हार ना जाए। और सिग्नल ऑफ अनएंडिंग वॉर, आई एयर मोर विल बी इन अ बिड। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये भी कह रहे हैं कि ये जब यहाँ पर अब आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं उनसे यही लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। बाइडन लैस्ड ऑन पुतिन, अब वहां पर जो हुआ, जो उन्होंने कहा, वो क्या कहा था, ये उनकी 2 से 3 स्टेटमेंट्स हैं, मैं इनको पढ़ लेता हूँ। पुटिन्स वॉर ऑफ कनकस इज फेलिंग, मतलब कि जो उन्होंने कहा कि जो पुतिन ने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा, वो जो उनका एक आइडिया था, वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो खत्म हो जा रहा है। ही थॉट ही कुड आउटलास्ट अस, आई डोंट थिंक ही इज थिंकिंग दैट राइट नाउ, ही वुड, रशिया वुड नेवर विन वॉर इन यूक्रेन, ठीक है। उन्होंने उसको वार क्रिमिनल कहा, प्योर ठग, इस तरह के कमेंट्स जो दिए। आई मेड इट क्लियर दैट आई द कमिटमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज रियल एंड दैट ईयर आई वुड आर्ग्यू नाटो इज स्ट्रोंगर देन इट्स एवर बीन।
मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि हमने लास्ट ईयर जो था ये कहा था कि हम यूक्रेन का साथ देंगे, और हम उस चीज़ के ऊपर अभी तक पाबंद हैं और हम उसका साथ दे रहे हैं। आई कैन प्राउडली से दैट आवर सपोर्ट फॉर यूक्रेन रिमेन्स अनवेवरिंग। ठीक है, कि हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। अब यूक्रेन का क्या रिस्पॉन्स था? योर विजिट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइन फॉर ऑफ सपोर्ट फॉर आल यूक्रेनियंस। ठीक है, मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेलकम किया। अब रशिया का जो रिस्पॉन्स था वो वो इतना ज़्यादा जिस तरीके से एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरीके से नहीं था। जस्ट उन्होंने पहली बात ये किया कि द पुटिन ब्लेम द वेस्ट फॉर प्रोवोकिंग द वार एंड एस्केलेटिंग इट, बिकॉज ये एक हकीकत भी है कि जो वेस्ट है, द यूएस है, वो प्रोवोक कर रहा है। अब इसकी ना दो आपको मैं मैनिफेस्टेशन दे रहा हूँ कि किस तरह द वेस्ट है वो प्रोवोक कर रहा है। वन, पहली, आपने अगर फॉर एग्जांपल मेरे रशिया यूक्रेन वॉर वाले लेक्चर्स देखे हैं तो फिर तो आपको आइडिया होगा कि मैं ऑलरेडी उनके अंदर बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन फर्दर यहाँ पर मैं सिर्फ दो दो जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो मेंशन कर देता हूँ। पहला, पॉप, जो पोप थे उन्होंने जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के अंदर, तो उस टाइम पोप ने कहा था कि इट वाज नेटो हु वाज बार्किंग एट द डोर्स ऑफ रशिया। ठीक है, तो रशिया जो रशिया की इन्वेजन है इन यूक्रेन, उसकी जो बैक साइड पे पहली रीजन थी वो नेटो की एक्सपेंशन थी। मतलब कि नेटो की जो एक्सपेंशन थी उसने प्रोवोक किया रशिया को टू एंटर इनटू द वॉर। ठीक है, और अभी भी वो जो वेस्ट है वो उसको प्रोवोक कर रहा है। दूसरा, यूएस के एक स्कॉलर्स हैं जॉन जे मर्शिमेर, वो ऑथर भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं, मेरे फेवरेट ऑथर हैं। आपने अगर उनकी बुक नहीं पढ़ी, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो आप उससे पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप आईआर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने भी ये कहा है कि इट इज़ वेस्ट, इट इज़ द यूएस हु इज़ प्रोवोकिंग रशिया टू इन्वेड इन यूक्रेन, और ये रशिया ही सॉरी ये यूएस ही है जिसकी वजह से ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो रही है, जो कि लॉन्ग हो रही है। दूसरा, जो पुतिन है उन्होंने सस्पेंडेड मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। अब ये जो यूएस और रशिया इनके दरमियान 2010 के अंदर जब ओबामा था तो एक ट्रीटी साइन हुआ था, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। उसके अंदर क्या होता था कि आपकी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जो टेक्निकल वेपन्स हैं, आप उनको रिड्यूस करेंगे। अब जो रशिया है उसने इसको भी सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि फर्दर जो एक आर्म रेस है ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, जिस तरह यूएस की चाइना के साथ है। ठीक है, अब यूएस की रशिया के साथ है, सिमिलरली चाइना और इंडिया है, सिमिलरली पाकिस्तान एंड इंडिया है। ठीक है, अब तो जो नेटो कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी हो गया, उसके अलावा फ्रांस हो गया, ये भी अपनी जो आर्म रेस है उसको इंक्रीज कर चुके हैं आर्म्स को। तो अब ये जो एक आर्म रेस वाला सिस्टम है ये अगेन दुनिया के अंदर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब इसके इम्पैक्ट्स जो हैं उसका ये जो विजिट है इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो रशियन ऑफेंसिव है, अगर आपने मेरी रशिया यूक्रेन वार के ऊपर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनमें देखिएगा, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई थी कि रशिया ऑफेंसिव क्या होगा। मतलब कि जो स्प्रिंग है, जो आने वाला सीजन है, उसके अंदर रशिया का जो रैथ है यूक्रेन के ऊपर, इट विल बी मच मच स्ट्रोंगर देन द प्रीवियस। मतलब कि वो मैक्सिमम अपनी कोशिश करेगा कि इसको किसी न किसी तरीके से मैं काउंटर करूं। उसके बाद ये अनएंडिंग वार, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये इट विल बी एन अनएंडिंग। ये वही जो कोल्ड वॉर वाला सिस्टम है, जिस तरह 1949 से जब तक एक वो टूट नहीं गया था तब तक जो कोल्ड वॉर थी वो जारी रही थी। अब इस टाइम भी इसको आप कोल्ड वॉर कंसीडर कर सकते हैं, जो कि यूएस वर्सेस रशिया स्टार्ट हो चुकी है इन यूक्रेन। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो लास्ट में जो है, आई थिंक इट इज़ वाइज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर, जो जर्मन के चांसलर हैं उन्होंने भी ये कहा है। उसके बाद अब ये पाकिस्तान के लिए किस तरह है, क्या पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट है? अब इसका जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम इसको फर्दर देखें तो इसमें तीन हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूंगा, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर। सबसे पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है, उसके अंदर क्या होगा, बैलेंसिंग बिटवीन यूएस एंड रशिया। इट विल बी अ
continuous and struggling process for Pakistan. Similarly, relations with Ukraine. अब देखें पिछले दिनों जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं रशिया और वो सॉरी यूक्रेन, और उन्होंने यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। शायद ये यूक्रेन ने गए, ये इनकी आपस में कहीं पर किसी एक फोरम के ऊपर मुलाकात हुई है। तो एट दैट टाइम रशिया की तरफ से ये आया था मैसेज कि वी आर लुकिंग पाकिस्तान, या वी आर लुकिंग सम नेशंस वेरी कॉशियसली, मतलब कि हम बड़े मोहतात अंदाजे से मुख्तलिफ जो नेशंस हैं उनको देख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बाई ऑयल फ्राम रशिया। तो वो अपने जो इर्द गिर्द है, जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान की जो सराउंडिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर भी कर रहा है। ठीक है, तो इट विल बी, अब ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि उसने किस तरह रशिया और यूएसए के दरमियान और किस तरह उसने यूक्रेन और रशिया के दरमियान बैलेंस को क्रिएट करना है। बिकॉज यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हम उनसे फूड्स वगैरह की जो ख़ास तौर पे गंदम है वो हम उनसे मंगवाते रहते हैं, और हमारे रशिया से इस तरीके से हैं कि हम अब उनके साथ ऑयल की डील कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। यूएस वैसे हमारा काफ़ी अरसे से जिस तरीके से हमारे उसके साथ रिलेशंस हैं वो चलते रहेंगे। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल फर्दर देखें तो इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर है वो चलती रहेगी, तो ऑयल प्राइसेस विल बी हाई। ठीक है, रशिया इन ओपेक कंट्रीज में है, और वैसे भी उसने वो जिस तरीके से पहले प्राइस ऑयल था, जिस तरीके से वो दे रहा था, अब वो उस तरीके से देना भी नहीं चाह रहा। तो ये जो ऑयल प्राइसेस हैं इट विल बी इम्पेक्टेड इन द लॉन्ग रन। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर वैसे ही गरीब की कमर टूट चुकी है, इट विल बी कंटिन्यूइंग, क्योंकि जो दुनिया की 29% खुराक है वो तकरीबन जो रशिया और यूक्रेन है ये दुनिया को देते हैं। जब वो वॉर वाली सिचुएशन में है तो आप देख लें कि वहाँ से किस तरीके से वो एक्सपोर्ट्स वगैरह की जा सकती हैं। सोशली क्या होगा जी, फूड सिक्योरिटी विल बी अ प्रॉब्लम विच विल बी गोइंग ऑन। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि बाइडन ने जो एक सरप्राइज विजिट किया है इन यूक्रेन, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस थी, उन्होंने क्या क्या वहाँ पर किया, उन्होंने क्या कहा, रशिया के बारे में क्या कहा, फिर यूक्रेन का क्या रिस्पांस था, फिर रशिया का क्या रिस्पांस था, ओवरऑल इसकी इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे इस विजिट के, और अल्टीमेटली हमने उसको लिंक पाकिस्तान के साथ भी है कि पाकिस्तान के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो लेक्चर है ख़त्म हुआ। विद दिस जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप सी एस एस पी एम एस के एस्पिरेंट्स हैं एंड यू वांट अ क्वालिटी एंड एनालिसिस बेस्ड डाटा, सो यू कैन सब्सक्राइब इट एंड विजिट माय अदर प्लेलिस्ट, ताकि आपको जो आपके रेलिवेंट डाटा है वो आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।